एक अरसे से कहता आ रहा था, इस घटना से जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है वहां घटित हुई है भाजपा राज में, तो मेरी चिंता सही साबित हुई। आज मुझे सरदार पटेल का वो कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी की हत्या राष्ट्रपिता की, जो नफरती सोच, जो जहरीली सोच भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया, मेरा मतलब आरएसएस ने फैलाई थी, उसकी वजह से हुई थी और उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया था, प्रतिबंधित करते हुए बात कही थी। आज भाजपा परिवार के कई सदस्य, जो तमाम उनका बड़ा परिवार संगठन का है, वही नफरत धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विशेष रूप से उनके शिकार हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, कमजोर तबके के लोग, दबे हुए लोग, अल्पसंख्यक, जो फैलाई जा रही थी ना, आज उसी की वजह से, उसी जहरीली सोच की वजह से चीफ जस्टिस, जो 140 भारतवासियों की आशा और विश्वास का, न्याय का सबसे बड़ी उम्मीद होती है, उस पर हुआ हमला। और मैं दहल उठा हूं, चिंतित हो उठा हूं कि करने वाला हमला, उसे कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं। कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी, तुमसे जुड़े हुए संगठनों ने, तुम्हारे संरक्षण में पलने हुए लोगों ने, कि आज लोकतंत्र और संविधान पर जहरीला हमला हुआ है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। तो इसके अलावे 3 और बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हो गई है। डेथ टोल बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, जांच कर रहे हैं, दवा पे बैन लगा दिया गया है, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सीधा साधा, मैं घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों को दवा के नाम पर भ्रष्टाचार की वजह से जहर पिलाया गया है। मौतों की संख्या तो बढ़ गई, 19 हो गए, पर मुझे चिंता उनकी है जिन बच्चों के अंदर जहर जा चुका है, ये दवाएं पी चुके हैं। मौत उनकी नहीं हुई, भगवान न करे हो, पर जो अंदर जाके उसने उनके संवेदनशील नाजुक जो ऑर्गन्स, उनको जो डैमेज किया है, क्या वो रिपेयर हो पाएंगे जीवन में? भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने अक्षम्य पाप किया है। और दोनों मुख्यमंत्रियों का कंडक्ट, सरकारों का कंडक्ट साबित करता है कि उन बच्चों की मौत नहीं, से कोई दुख नहीं हुआ, उन्हें कोई सबक नहीं सीखा उन्होंने। इन कंपनियों में ये कई टेस्ट में ये सब फेल हो चुकी थी, पर नाम बदल के कंपनियों का, दवाओं का नाम बदलकर भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेला जा रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर सबसे घिनौना खेल हुआ था। ये वही राजस्थान है जहां पर आज मुख्यमंत्री के नियंत्रण में प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर। सर, कैसे देखते हैं आप जो बिहार का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं राहुल गांधी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सीरियसनेस है, और कांग्रेस पार्टी बैसाखियों पर चल रही है। बिहार में जो तेजस्वी यादव, लालू यादव है, उनके पीछे रह के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
आपको तो ये भी नहीं मालूम सीटें कौन सी लड़ेंगे आप, कोई सिग्निफिकेंस कांग्रेस पार्टी की नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रहलाद जोशी मंत्री, उनके 2 मंत्री बिहार से, माझी जी और चिराग जी। अगर न देखा हो टीवी किसी वजह से, चैनल्स नहीं देखे हो, सूचनाएं नहीं पढ़ी, तो पहले पढ़ लें। और बैसाखी, कितनी बैसाखियों पर बैठकर एक अल्पमत की सरकार दिल्ली में है जिसके वो मंत्री हैं। तो जो खुद बैसाखियों के सहारे खड़ा है वो दूसरे दलों के गठबंधन की बात कर रहा है। जोशी जी, तरस आता है मुझ पर, आप पर। क्या हो गया आपको? क्या आपको सोचना समझना आपका बंद हो गया है? अरे लिख लो कहीं, देख लो कहीं, बिहार पे जो दीवालों पे इबारत है ना, इस बार नौजवान वहाँ सारे दल मिलकर आपकी रुखसती लिख रहे हैं और एक ऐसा जनादेश आएगा कि आपका सफाया हो जाएगा। पर तरस आता है कि एक मंत्री, 2 मंत्री उसके साथ सीटों के लिए सार्वजनिक हो रहे हैं और वो मंत्री दूसरों की बैसाखियां गिन रहा हो। सर, कैसे देखते हैं आप? दूसरा पहलू है वो है, वहाँ पर एक फैक्टर दिखता है कि आपको प्रशांत किशोर, क्योंकि वो भी कह रहे हैं हम 243 सीट पे लड़ेंगे, जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश है उनकी कि अलायंस तो कहीं नहीं होगा और एनडीए जा रहा है। और कल एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, उसको कैसे? प्रशांत किशोर जी और हमारे हैदराबाद के दोस्त, भाजपा जो चाहती है, जब चाहती है, जाने अनजाने वो वही बोलते हैं। अगर उन्हें सचमुच एनडीए की रुखसती की भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो चाहते हैं हो, तो फिर वोटों को बंटवारा किस बात का? मैं इतना कह दूं, प्रशांत किशोर जी, आप और वो आपके हैदराबादी मित्र चाहे जितनी कोशिश कर लें, बिहार में महागठबंधन आएगा और कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी। एसआईआर पे क्या कहेंगे? जो कल सुनवाई हुई उसके दौरान जो टिप्पणियां हुई, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी 7 तारीख, 6 को तारीखों का ऐलान हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी एसआईआर को लेके की है, स्पष्टीकरण नहीं उस पर की है। मैं इतना ही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वैसी ही भाषा बोली है। आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल सर, हरियाणा के अंदर एक एडीजी ने जो है सुसाइड किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? एडीजी रैंक का अधिकारी, उसकी पत्नी खुद आईएएस, और वो जाने जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए। आवास आवंटन पर बोल चुके हैं। आंध्रा से आया हुआ आदमी, मूलतः वहीं के रहने वाले थे। उसकी आत्महत्या एक कहानी बयान कर रही है कि हरियाणा में मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, वहां जातिवाद चरम पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।